अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग सिन्फ़े सफ़रनामा पढ़ते हैं, ठीक है ना। सफ़रनामा पढ़ के देखते हैं कि सफ़रनामा कहते किसे हैं। सफ़रनामा नाम से ही वैसे तुम लोगों को इसका मानी पता चल जाना चाहिए। सफ़रनामा, सफ़र करते हो ना, कहीं कभी सफ़र जो हम लोग करते हैं और सफ़र में जो यादें, जो भी अच्छी बातें, जो भी यादें हम लोग समेट करके लाते हैं और उसे जब तहरीरी शक्ल दे दिया जाता है, उसे लिखित रूप दे दिया जाता है, वही सफ़रनामा कहलाता है, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे पढ़ के देखते हैं कि सफ़रनामा के बारे में और क्या क्या बातें लिखी हुई है। देखो, एक एक लफ्ज़ देखना किताब से। सफ़रनामा हमारे ज़माने की एक मकबूल सिन्फ़ है, हमारे ज़माने की, जदीद दौर की, है ना। हर सफ़र एक तजर्बा होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? हाँ या नहीं बोलो ना जी। हर सफ़र एक नया तजर्बा होता है। अलग अलग जगहों का सफ़र करोगे तो कुछ ना कुछ नए तजर्बात वो सामने आएंगे ही आएंगे। हर सफ़र एक तजर्बा होता है और अगर किसी शख्स में उस तजर्बे को बयान करने की सलाहियत भी हो तो एक दिलचस्प सफ़रनामा लिखा जा सकता है, ठीक है ना। कहीं घूमने के लिए चले गए, कहीं भी घूमने के लिए गए और उसको आ करके अगर उसको अच्छे तरीके से बयान कर सको, बता सको, किसी के पास पेश कर सको तो वो एक अच्छा सफ़रनामा भी लिखा जा सकता है। जो इसे बयान कर रहा है, जो ढंग से बता रहा है, पूरे सफ़र का वाक़या जो बहुत ढंग से बयान कर रहा है, वो अगर लिखना चाहे तो उसे बेहतरीन तरीके से लिख भी सकता है। पुराने ज़माने में जब मुसाफिर सफ़र से वापस आते तो अपने तजर्बात की रुदाद दोस्तों और अजीज़ों को सुनाते थे। रुदाद यानी किस्सा, जो भी उनके साथ जो भी घटना घटित हो चुका होता था सफ़र में, सफ़र जैसा भी गुज़रता था उसे आप आकर के अपने दोस्तों को, अपने अजीज़ों को सुनाते थे। इस तरह के बहुत से किस्से आपने भी पढ़े होंगे। उर्दू नस्र की तरक्की के साथ हमारे अदबी सरमाए में कई सिन्फ़ों का इजाफ़ा हुआ है। उर्दू नस्र की तरक्की के साथ साथ हमारे अदबी सरमाए में, हमारी साहित्यिक किताबों में, हमारे अदबी ख़जाने में कई सिन्फ़ों का इजाफ़ा हुआ है। कई सिन्फ़ मतलब क्या, यहाँ पे तुम लोग 12वीं क्लास में ही देख रहे हो, कई नई नई सिन्फ़ों का जिक्र है, जिसमें से अभी देख रहे हो सफ़रनामा। सफ़रनामा पहले नहीं सुने थे, नहीं पढ़े थे। यादें पहली बार देखे ना। रिपोर्ताज पहली बार, रिपोर्ताज से भी साबका पढ़ा। खुद नविश्त या आप बीती, हो सकता है आप बीती पहले पढ़े होंगे, लेकिन खुद नविश्त, आप बीती, ये सब ऐसी सिन्फ़ हैं जो उर्दू नस्र के तरक्की के साथ साथ, उर्दू नस्र के आगे बढ़ने के साथ साथ इन सिन्फ़ों का, इन असनाफ़ का चलन वजूद में आया, ठीक है। सवाने निगारी, खुद नविश्त, तनकीद, इंशाइया और सफ़रनामा नस्र की निस्बतन जदीद तर सिन्फ़ें कही जाती हैं, ठीक है ना। अभी देखें ना हम लोग, सवाने निगारी, खुद नविश्त जिसे आप बीती भी कहते हैं, तनकीद, इंशाइया और सफ़रनामा नस्र की निस्बतन जदीद मतलब नया, जदीद तर सिन्फ़ें कही जाती हैं। सफ़रनामे के मुताले से हमें अजनबी दयारों, अजनबी दयार माने, दयार का मतलब होता है गली, अजनबी जगहों, दूर दराज के मुल्कों, तहज़ीबों और जोग्राफियाई हालात से आगाही मिलती है, जानकारी मिलती है। सफ़र करने से ही ना मालूम होगा कहीं का कल्चर कैसा है, कहीं का जोग्राफ़ी भूगोल कैसा है, कहीं के लोगों का रहन सहन कैसा है, कहीं किसी जगह के लोगों की बातचीत कैसी है, ठीक है ना। सफ़र करने से, जाने से, देखने से, मिलने से, वक्त गुजारने से ही इसका बेहतर अंदाज़ा होता है, बेहतर वाक़फ़ियत हासिल होती है। बहुत से अनोखे किरदारों से मुलाकात हो जाती है। सफ़रनामे हमारे लिए इस दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से तारुफ़ का ज़रिया बनते हैं।
सफ़रनामों के मुताले से हमारी आम मालूमात में इजाफ़ा होता है, ठीक है ना, इजाफ़ा बढ़ोतरी। सफ़रनामों के मुताले से, सफ़रनामा पढ़ने से आम मालूमात, जनरल नॉलेज में बढ़ोतरी होती है, इजाफ़ा होता है। हम घर बैठे बड़ी बड़ी मुहिमें सर कर लेते हैं और ऐसे दयारों तक जा पहुंचते हैं जहां जाना हमारे लिए आसान ना होता। सबके लिए मुमकिन नहीं है ना कि सभी जगह, सभी देश, सभी मुल्क, सभी खूबसूरत जगह, सभी पर्यटक स्थल में घूमे ही घूमे, जाए ही जाए। लेकिन कोई अगर गया है और उसे कोई उस तहरीरी शक्ल दे देता है, कोई उसे लिख डालता है, तो हम लोग पढ़ करके भी बहुत सारी बातों को जान जाते हैं, समझ जाते हैं। हम लोग भी थोड़ा बहुत उन जगहों की सैर कर लेते हैं, ठीक है ना। इस लिहाज से सफ़रनामे को अमलन सफ़र का बदल भी कहा जा सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है, इस लिहाज से सफ़रनामे को, सफ़रनामे यानी कि जो हम लोग पढ़ेंगे नसरी सिन्फ को, सफ़र का बदल, सफ़र नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, उसका बदला के रूप में, उसके बदल के तौर पे हम लोग उसे कह सकते हैं, मान सकते हैं। सफ़र का बदल भी कहा जा सकता है। उर्दू का पहला सफ़रनामा यूसुफ खां कंबल पोश का, नाम याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, अजायबाते फ़रंग सफ़रनामा, किताब का नाम है अजायबाते फ़रंग। क्या नाम है? अजायबाते फ़रंग है, याद रखना। सफ़रनामा निगार हैं यूसुफ खां कंबल पोश और सफ़रनामा है अजायबाते फ़रंग, ठीक है। बात नहीं करना बीच में, बीच में नहीं, जब पूछते हैं हाँ नहीं वहाँ पे बोलो। यूसुफ खां ने 30 मार्च 1837 में कलकत्ता से पानी के जहाज़ के ज़रिए इंग्लिस्तान का सफ़र किया था। देख लो, 1837 में, 30 मार्च 1837 में कलकत्ता से पानी जहाज़ के ज़रिए इंग्लिस्तान का सफ़र किया था, इंग्लैंड का सफ़र किया था। उन्होंने इंग्लिस्तान के शहर लंदन में क़याम किया, ठीक है ना। इंग्लिस्तान, इंग्लैंड के शहर लंदन में क़याम किया, ठहरे, रुके। वहाँ की आबो हवा, नई नई इजादात और वहाँ के बाशिंदों का ज़िक्र उन्होंने नहायत दिलचस्प अंदाज में किया है, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे यूसुफ खां कंबल पोश का अजायबाते फ़रंग, तो उसमें किसका जिक्र मिलेगा? लंदन का जिक्र मिलेगा। लंदन के बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे, ठीक है ना। लंदन की आबो हवा कैसी थी, लंदन में कौन कौन से चीज़ नए नए देखने को मिले, कौन कौन सी नई इजादात थी, नए नए आविष्कार, वहाँ के बाशिंदे किस तरह से रहा करते हैं, क्या खाते पीते हैं, कैसा रहना सहना है, कैसी उनकी वेशभूषा है, पहनावा ओढ़ावा है, कैसी उनकी पढ़ाई लिखाई है, जो भी जिक्र करना होगा वो सारा कुछ लंदन क़याम के दौरान, अजायबाते दौरान नहीं कहेंगे, लंदन में जब क़याम किए थे और वहाँ से जब लौटे तो अजायबाते फ़रंग में लिखे, ठीक है। सर सैयद अहमद खां के सफ़रनामे मुसाफिराने लंदन को बहुत शोहरत हासिल हुई, इनको ही पढ़ा जा सकता है। सर सैयद अहमद खान का सफ़रनामा मुसाफिराने लंदन जो बहुत मशहूर हुई, बहुत इन्हें शोहरत हासिल हुई। सर सैयद के मारूफ मुआसरीन में मोहम्मद हुसैन आज़ाद का सफ़रनामा सैरे ईरान, मुआसरीन उनके साथ रहने वाले, उनके साथ वक्त गुजारने वाले मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सर सैयद के मारूफ मुआसरीन में, सर सैयद के मशहूर चाहने वाले मोहम्मद हुसैन आज़ाद, उनका सफ़रनामा है सैरे ईरान। बात समझे? सर सैयद के मारूफ मुआसरीन में मोहम्मद हुसैन आज़ाद का सफ़रनामा सैरे ईरान, ईरान की सैर, और मौलाना शिबली नुमानी के सफ़रनामा रोम व मिस्र व शाम, 3 जगह का सफ़र है, रोम, मिस्र और शाम।
शाम जगह का नाम है, पहले शाम कहा जाता था, अभी खोजोगे तो नहीं मिलेगा शाम। 20वीं सदी के सफ़रनामों में मुंशी महबूब आलम के 2 सफ़रनामे, सफ़रनामा यूरोप और सफ़रनामा बगदाद, 2 सफ़रनामा किनका? मुंशी महबूब आलम, किनका? मुंशी महबूब आलम। 20वीं सदी यानी 20वीं सदी जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, 20वीं सदी में सफ़रनामा लिखने का चलन रिवाज वो बढ़ गया है। 20वीं सदी के सफ़रनामों में मुंशी महबूब आलम के 2 सफ़रनामे, एक है सफ़रनामा यूरोप और दूसरा सफ़रनामा है सफ़रनामा बगदाद। काजी अब्दुल गफ़ार का सफ़रनामा नक्शे फ़रंग, ठीक है ना, काजी अब्दुल गफ़ार का सफ़रनामा नक्शे फ़रंग बहुत मकबूल हुए। ख्वाजा अहमद अब्बास का मुसाफिर की डायरी, सफ़रनामा का नाम है मुसाफिर की डायरी। प्रोफेसर एहतशाम हुसैन का साहिल और समंदर, ठीक है ना, किताब का नाम है, सफ़रनामा का नाम है साहिल और समंदर। कुर्रतुल-ऐन हैदर का जहाने दिगेर, जहाने दिगेर और शाहराहे हरीर उर्दू के दिलचस्प सफ़रनामे हैं। मशहूर सफ़रनामा निगारों में बेगम अख्तर रियाज़, मुस्तनसर हुसैन तारड़ के नाम भी शामिल हैं। उर्दू में चंद मिज़ाहिया सफ़रनामे भी लिखे गए, मिज़ाहिया, उर्दू में चंद मिज़ाहिया सफ़रनामे भी लिखे गए हैं, जिनमें इब्न इंशा, शफ़ीकुर रहमान और मुज्तबा हुसैन के सफ़रनामे काबिले ज़िक्र हैं, ठीक है ना। ठीक है, सफ़रनामा के बारे में मुख्तसर जानकारी, मुख्तसर तारुफ यही थी। अब हम लोग इसके बाद आज नहीं बल्कि दूसरे दिन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सफ़रनामा जर्द पत्तों की बहार, जर्द पत्तों की बहार। जर्द पत्तों की बहार सफ़रनामा किताब का नाम नहीं है। हम लोग इसे देखेंगे पढ़ करके कि जर्द पत्तों की बहार आखिर सफ़रनामा एक किताब होती है ना, ये 2 पेज 3 पेज में क्या हो जाएगा, उसको देखेंगे पढ़ करके कि आखिर ये लिया किससे किया है, किनका लिखा हुआ है भाई? रामलाल का। रामलाल का सफ़रनामा यहाँ इनका नाम जिक्र नहीं हुआ ना, नहीं हुआ, इसका मतलब कोई और सफ़रनामा है। ठीक है, आज इतना ही रखा जाए।